देखिए आज सीएए का महत्व मालूम पड़ रहा है और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है और मुसलमान सबसे ज्यादा परेशानी में कहीं है तो हिंदुस्तान में। इन दोनों ने आज ये एकदम चिल्ला रहे हैं कि नागरिकता दो, मुसलमान कहीं आना चाहता है तो हिंदुस्तान में आके मोदी जी ट्वीट करेंगे तो ये बोलेंगे। मोदी जी तो ये भी ट्वीट नहीं करते कि आप सांस लो, ये सांस क्यों ले रहे हैं? ठीक है, मोदी जी तो ये ट्वीट नहीं करते हैं गुसल खाने जाओ, ये गुसल खाने क्यों चले जाते हैं? आतंकवादी कहने में आपकी जुबान बंद है। मोदी जी ने ट्वीट किया था गुसल खाने जाओ। मैं तो कहता हूं कि भारतीयों से, इस जैसे भारतीयों से कहीं ज्यादा ये अफगानी हमारे भारत। Hey friends, welcome back to the channel. guys, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो guys, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देखेंगे हम कि किस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था और जिसका बहुत ज्यादा ही विरोध हुआ था हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिशन के थ्रू, मुसलमानों के थ्रू। बट इस वीडियो में हम देखेंगे आज वही मुसलमान उस बिल को लागू करने के लिए बोल रहा है कि आप उससे अफगानिस्तान में जो मुसलमान पीड़ित हो रहे हैं उनको आप हिंदुस्तान में लेकर आइए। सो गाइस, आप देख सकते हो कि कुछ लोग इस तरीके से अपने हिसाब से जब चाहते हैं कि उनके हिसाब से जो रूल्स है वो इस तरीके से लागू हो जाए और जब मर्जी उनका मन करे तो उनके फेवर में चले जाए। तो बाकी हम देखते हैं वीडियो में क्या चलता है। बहुत हीटेड डिबेट हो जाएगी, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बाकी अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। मैं आज इस डिबेट में नसरुद्दीन शाह ने बोला, उस पे भी आ रहा हूं। नसरुद्दीन शाह ने दो बातें कही। उन्होंने कहा वैश्यों की वापसी हुई है, मतलब आज भी वो वैश्य है। तो आप मानते कि नहीं मानते? उस समय का बयान अच्छा लगता था, आज मानते कि नहीं मानते? अब उन्होंने दूसरी बात भी कही। उन्होंने कहा सदियों के वैश्यपन के बयान से, जिस बयान पर ये डिफेंड करने आए थे नसीरुद्दीन शाह को, याद मैं नहीं करने आया, इनकी बंडली करती थी, मैं क्यों करूंगा? उन्होंने किया। आज वो इस बात को मानते कि नहीं मानते? हम ये बात बोले तो हमको इस्लामोफोबिया का टैग लगाते। ये लोग देखे हैं वैश्यपन, उन्होंने देखा है, भुगता है, आज वो बोल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल है, ये कहते बार बार बातचीत की मान्यता दे दी। मैं इनके साथ बातचीत में हूं, मैंने इनको मान्यता दी क्या? मैं कभी इनको मान्यता नहीं दूंगा, पर इनको बात को गलत साबित करने के लिए मुझे इस मंच का इस्तेमाल करना होगा। यही चीज भारत की सरकार ने किया। ठीक है शोएब भाई, इन्होंने जो सवाल पूछा वो बड़ा मूलता बड़ा आप जब भी अपना दर्द बता रहे थे भारत तो आप में मुस्कुरा रहे थे। ये वैश्यपन के साथ आप क्यों है? मुझे इनका दर्द, इनकी पीड़ा की समझ थी, इसलिए शोएब जमाई शाहीन बाग आंदोलन में शाहीन बाग अफगानिस्तान के बीच में कहां से आ गया बताइए? एक मिनट, अफगानिस्तान के मैंने नहीं बोला, तालिबान के बीच में शाहीन बाग आपके बीच। देखिए आज सीएए का महत्व मालूम पड़ रहा है। बताइए, मैं इस बच्चे के पास भी आना चाहता हूं, इससे भी बात करिए। हमीज भाई, रहमानी साहब एक मिनट। हमने सरकार से यही मांग की थी कि आप सीए में अमेंडमेंट कर करके इन अफगानी मुस्लिम नागरिकों को भी भारत में आने का रास्ता दे दीजिए, जिसका विरोध ये आपके साथ नहीं है। जवाब सुनिए, संबित पात्रा बोलेंगे। संशोधन करके अफगानी नागरिकों को दे दीजिए यहाँ पे मान्यता, मतलब सिटीजनशिप। यही तो हमारी डिमांड थी। मोदी जी के ट्वीट करने से सब कुछ होगा ना? कौन इनका हमदर्द? मेरी चर्चा में ऐसे नहीं होता। हमदर्द, इसके लिए हमने 102 दिनों तक आंदोलन। अरे आप तो हाफिज सईद को भी ले आएंगे, चिंता मत करिए। इनके लिए हमने यहाँ से लाठियां खाई। इनके लिए हमारे लोग जो है आज भी जेलों में बंद हैं। आप अफगान अधिकारों के लिए तालिबान क्या बोले जा रहे हैं? सर क्या बोल रहे हैं? अभी तालिबान का समर्थन कर रहे थे। आपने अभी बोला कि देखिए इनको नागरिकता नहीं मिल रही, इसको नागरिकता मिल रही है, लेकिन देखिए जो आवेदन देगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन तालिबानियों को नागरिकता भारतवर्ष में नहीं मिलेगी। अमीश भाई प्लीज मैं बात कर लूं। क्या बातें कर? अमीश भाई, दो चीजें यहां पर ध्यान देनी योग्य है। अभी शोएब भाई ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सबको नागरिकता मिले और मुसलमान भी बहुत डरा हुआ है अन्य देशों में, मुसलमानों की हालत भी बाकी देशों में खराब है, वो यहाँ आना चाहते हैं इंडिया में। इन्होंने एग्जैक्ट फ्रेज यूज किया, आप देख लीजिएगा कि मुसलमान भी डरा हुआ है, मुसलमान भी परेशान है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अगर मुसलमान परेशान है और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है और मुसलमान सबसे ज्यादा परेशानी में कहीं है तो हिंदुस्तान में। इन दोनों ने आज ये एकदम चिल्ला रहे हैं कि नागरिकता दो, मुसलमान कहीं आना चाहता है तो हिंदुस्तान में आके मॉब लिंचिंग होगी तो हम सवाल उठाएंगे। अमीश भाई, इनका मानना है कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मुस्लिमों को यहां पर आप नागरिकता दो क्योंकि यही उनका सेफ हेवन है, जबकि यही लोग कहते थे कि मुसलमान सबसे ज्यादा अनसेफ भारत में। दूसरी बात, रहमानी साहब ने इन हमारे भाई बहनों से सवाल किया कि आपको आखिर भारत ने दिया क्या?
सोचिए जरा, खाते इस देश का है और फिर भी इस देश के विरोध में इतना जहर। भारत ने क्या दिया? आप इनसे पूछिए भारत ने क्या दिया है। सेफ्टी, हमारी बहन ने सेफ्टी कहा, हमारी बहन ने कहा, बताइएगा, हमारी बहन ने कहा इनको डेमोक्रेसी दिया, इनको यहां सर उठा के जीने का हमने। आज सवाल इन्होंने क्या पूछा कि भारत ने आखिर आपको 10 मिनट क्या मैं बोलूंगा, 10 सेकंड क्यों नहीं बोलूं मैं? आपने जो सवाल पूछा कि आप दोनों भारत ने क्या दिया, क्या दिया? अरे खाते इस देश का है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, अमेंडमेंट नहीं होगा, सीएए में अमेंडमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये रेफ्यूजी है, रेस्पेक्टेबल रेफ्यूजी है, इनके लिए हिंदुस्तान सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी। और आखिरी पर्टिनेंट सवाल, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। मोदी जी ट्वीट करेंगे तो ये बोलेंगे, मोदी जी तो ये भी ट्वीट नहीं करते कि आप सांस लो, ये सांस क्यों ले रहे हैं? ठीक है, मोदी जी तो ये ट्वीट नहीं करते हैं गुसल खाने जाओ, ये गुसल खाने क्यों चले जाते हैं? मोदी जी ने ट्वीट किया था गुसल खाने जाओ, क्यों गुसल खाने गए? अमीश जी, आज जो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो ना रेफ्यूजी स्टेटस ना सिटीजनशिप में फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं सुरक्षा जो उनको भारत ने दी, वो चाह रहे हैं लोकतंत्र जो भारत ने दिया, वो चाह रहे हैं सम्मान जो भारत देता है, और वो चाहते हैं कि हर एक इंसान उनके दुख को पहचाने। पर यहां पर कुछ बैठे लोग तालिबान को बचाने के लिए इतने उत्सुक है कि उनके दुख पर कभी उनको हंसी आती है और कभी उन महिलाओं को पूछते हैं कि सबूत बताओ कि तुम्हारे साथ अत्याचार क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये अगर इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है तो इस शरिया के हर एक खिलाफ हर मुसलमान है, क्योंकि ये आपका तालिबानी शरिया है और हम जो चाहते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरिया है। तो आप कभी उसको अपनी गंदी जुबान से निकालना मत। और दूसरी बात, मैं बात पूरी कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मेरा समय है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जहां तक सवाल है भारत के दोहरे रवैये की, मैं कहता हूं भारत ने कौन सा दोहरा रवैया अपनाया है? भारत का एक ही रवैया है और वो रवैया ये है कि इंसान होकर इंसान की जो अहमियत है उसको सिर्फ यहां पर भारत में शरण मिलती है। परंतु दुख की बात यह है कि अफगान से बैठे हुए लोग भारत की प्रशंसा करते हैं और यहां पर बैठे हुए लोग भारत की बुराई करते हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतीयों से, इस जैसे भारतीयों से कहीं ज्यादा ये अफगानी हमारे भारतीय हैं। ठीक, मैं मानता हूं इनको भारतीय, मैं मानता हूं कि आपसे ज्यादा भारतीय वो है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते ये महिला मुझे कह रही थी कि मैं आखिर में बोलना चाहती हूं, मुझे मौका देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप चारों को और खास तौर पर रहमानी साहब और शोएब जमैया आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 30 सेकंड इस महिला को सुने, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा सबसे पहला कहना ये कि बाई का नाम नहीं जानती हूँ, पर इससे मुझे तस्लीम रहमानी, ये तो सफेद कुर्ते में है, हाँ रहमानी, ये मुझे जवाब दे। इन्होंने कहा कि आप लोग क्यों वहाँ लड़ने के लिए नहीं रोका, क्यों आपका फैमिली अपने फैमिली के साथ वहाँ से यहाँ आया? आप जैसे इन्होंने कहा कि आप कुछ दिन वहाँ रहकर आ जाओ कि इनके साथ क्या होते हैं। यहाँ वहाँ आपको पता है कि लेडीज के साथ रेप होते हैं खुलेआम सड़क में, फुटपाथ में। उसका बाप, उसका भाई आराम खड़े होकर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।